कब रखा गया? देखिए ये इमाम वाले के चौक पे ही इसी चौक पे बनता रखा ही रहता है। रखा ही रहता है। ये 9 तारीख को ज़ियारत के लिए खोल दिया जाता है। आज से ये खोल दिया गया है। अब ये सब जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब ज़ायरीन की है और ज़ियारत करने आए हैं। ये कहीं से उठ के नहीं आता, यहीं बनता है, यहीं रखा रहता है, यहीं रखा रहता है। और यहीं से ये कल 10 मुहर्रम को शाम को 4 बजे यहाँ से उठ के बाहर वाले चौक पे चला जाएगा और वहाँ से 5:30 बजे उठ के ये ताजिया बिस्वा रोड पे चला जाएगा और वहाँ से फिर 9 बजे रात में उठ के और पुरानी बाज़ार होते हुए सब जगह होते हुए ये दादा मियाँ यहाँ पहुँच जाएगा करीब 1 बजे रात में और वहाँ पे रात भर रुका रहेगा। सुबह 11 बजे वहाँ से उठ के फिर ये शेख सराय कजियारा मियाँ सराय होते हुए स्टडी पॉइंट होते हुए BCM रोड क्रॉस करके करबला शरीफ पहुँच जाएगा और लगभग 7 बजे वहाँ दफन हो जाएगा। 7 बजे दफन होगा। अच्छा, ये जो ताज़िया आपका है ये क्या रूट तय किए गए हैं? इसके रूट क्या हैं? देखिए इसके रूट पहले से तय हैं और जो रूट तय था वही रूट है, कोई नया रूट नहीं है। अच्छा। इंच बाई इंच वही रूट है और उसी पे चलेगा जिस पे चलता आया है परंपरागत तरीके से उसी रूट पे जाएगा ताजिया और कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। अच्छा, कोई चेंजिंग नहीं? कोई चेंजिंग। इस समय देखा जा रहा है बहुत सी भीड़ लगी हुई है और ज़ायरीनों की भीड़ देखी जा रही है बहुत कसीर तादाद में है। क्यों, कौन से समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब बहुत आते हैं और पूरी अकीदत से आते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो और पूरी अकीदत से आते हैं। सब लोग इमाम साहब पे अपने देखिए फूल लेके आई हैं, ये फूल चढ़ाए फूल पेश करते हैं, तबर्रुक लाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और इमाम साहब से मन्नतें मांगते हैं जो कि आप ये मान लीजिए कि लगभग लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और वो अगले साल फिर उसी जोश खरोश के साथ आते हैं और फिर इमाम साहब से ये बारगाह में हाज़िरी देते हैं और फातिहा दुरूद करते हैं। देखा जाता है कि ताज़िया जो 52 डंडे का ताज़िया चौक से निकलता है और निकलने के बाद बेहुरमती बहुत होती है इस पर, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए एक्चुअली बेहुरमती जो लोग ताज़िए में मातम करना चाहते हैं, कंधा देना चाहते हैं, वो उनकी आस्था तो ठीक है लेकिन वो आस्था जो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाती है वहाँ पे गलत हो जाती है तो वो ताज़िए के साथ थोड़ी उजड्डी होने लगती है। मातम करने के चक्कर में, कंधा देने के चक्कर में हर आदमी चाहता है कि हम कंधा दे लें, हर आदमी चाहता है कि हम मातम करें तो वो घुसने की कोशिश करते हैं। भीड़ चूँकि ज़्यादा होती है, आप देख रहे हैं भीड़ और लाखों की भीड़ होती है, भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर वो धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, जो कि अब की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं सारी जनता से कि ताज़िए की बेहुरमती ना होने पाए। आप कंधा दें, ताज़िए को छुएं और मातम करें लेकिन बहुत तमीज़ और तहजीब के साथ करें, उजड्डी ना करें। अगर मातम करना है तो ताज़िए से 10 फुट दूर मातम करें, कंधा दे के हट जाएं। तबर्रुक चढ़ाना है तबर्रुक चढ़ा दें, फूल पेश कर दें, तबर्रुक पेश कर दें और उसके बाद हट जाएं, दूसरे को मौका दें। अच्छा, देखा जाता है ये भी कि जैसे कहीं चौक पे ताज़िया आ गया, चौक पे रख दिया और रखने के बाद बहुत जो ताज़िए पे चढ़ावा होता है इसको फेंकते हैं दूर दूर तक। नहीं, ये हमारे ताज़िए में तो नहीं होती है, इस तरह का देखा भी गया है। नहीं हमारे ताज़िए में तो नहीं है, इस ताज़िए में तो नहीं है। मतलब जैसे फूल हैं, मालाएँ हैं, अगरबत्ती हैं, सब उतारते हैं, कुटिया हैं। हाँ नहीं, ये लोग देखिए एक्चुअली ये काम कोई कमेटी वाला नहीं करता कि यहाँ से तबर्रुक निकाल के फेंक दे। एक्चुअली होता क्या है, जब ये ताज़िया मैदान पहुँचता है तो वो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हर आदमी ताज़िए तक पहुँच नहीं पाता, तो वो जो ज़ायरीन हैं वो दूर से फेंक देते हैं कुटियों का पैकेट कि वो ताज़िए में चला जाए, पहुँच जाए। हाँ, बाकी तबर्रुक नहीं फेंका करने के लिए वो अपना तबर्रुक जो नहीं चढ़ाना है और ताज़िए तक पहुँच नहीं पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो दूर से फेंक देते हैं ताज़िए में, लेकिन तबर्रुक जो ताज़िए से निकाला जाता है वो नहीं फेंका जाता कभी। अच्छा, कुटिया से क्या मुराद है? यहाँ पे कुटिया की चढ़ावे में आ रही हैं। देखिए एक्चुअली मसला ये है कि कुटिया एक बहुत पुरानी मिठाई है, सैकड़ों साल पुरानी मिठाई है कुटिया, तो ये तभी से कुटिया चढ़ती चली आ रही है
और आपने मसल भी सुनी होगी कि अब खुटिया खाइए कड़ाका आपकी बजाएगा, इस तरह की। तो खुटिया, ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि खुटिया की पुरानापन बता रहा हूँ। तो ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, इसलिए खुटिया ज़्यादा जोड़ती अच्छा, है। एक अहम बात ये है, पोस्ट ऑफिस के बाद जो रवाइश होती थी, इस बार क्या रवाइश का क्या मामला है? नहीं, रवाइश तो जब से मैं प्रेसिडेंट हुआ हूँ उसके बाद से रवाइश मैंने बंद कर दी है। उसकी बंद करने की वजह ये है कि ताज़िया गम का प्रतीक है। गम मना रहे हैं हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, हम गम मना रहे हैं। और आतिशबाज़ी जो है वो खुशी की निशानी है, इसलिए गम के आगे आतिशबाज़ी का कोई तुक नहीं है। मैंने अपने ताज़िए में वो बरसों हो गए बंद किए हुए, मेरे यहाँ नहीं होता। जब ये डाखाने चौराहे पे पहुँचता है, पहले आतिशबाज़ी होती थी जो मैंने बंद की, उसकी जगह नौहे होते हैं, मरसिए होते हैं, कंबल बांटे जाते हैं। कंबल बांटे जाते हैं, किन किन लोगों को बांटे जाते हैं? देखिए, क्या ज़रूरतमंदों को मिलते हैं या कमेटी के लोगों को मिलते हैं, क्या तरीका? ऐसा है, कंबल की पर्चियाँ बनाई जाती हैं और पर्चियाँ उन लोग को दी जाती हैं जो ज़रूरतमंद है। सिर्फ एक एक छांट के दी जाती है, बाकायदा छांट के, ये ज़रूरतमंद है, ये ज़रूरतमंद है, उसको पर्ची दे दी जाती है। और उससे कहा जाता है कि ताज़िया डाखाने चौराहे पे आए तो आप आके अपनी पर्ची दीजिए और कंबल ले लीजिए। इसलिए उसमें कोई भेदभाव या कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अभी मैंने जो पर्चियाँ बांटनी शुरू की, तो आप यकीन, ये पहले की करीब 30-35 पर्चियाँ जो शुरुआत हुई मेरी, वो सिर्फ हिंदू समाज की थी और मैं लिखता गया, लेकिन वो ज़रूरतमंद थे। और ज़रूरतमंद है तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये संदेश इमाम हुसैन से भी मिलता है? ये इमाम साहब का, जो इमाम साहब को मानता है वो ये करेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा, वो इंसानियत समझेगा। ताज़िया कमेटी की आप कौन? मैं ताज़िया कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ करीब 26-27 साल से। गुड नेम क्या है? गुड नेम क्या? गुड नेम? जावेद मुस्तफ़ा और टीटू खान।